नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। हजारों करोड़ खर्च हो गए लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी फिर भी नहीं बन पाई। एक दिन की बारिश स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख देती है। बता दें कि जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है और आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। दरअसल मानसून सीजन शुरू होते ही देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। इससे कई स्थानों पर जाम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में कांवड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करने के निर्देश दिए गए। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया। इस पुष्प वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के साथ हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल का कहना है कि कांवड़ यात्रा की मुख्यमंत्री द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुष्प वर्षा को 2 भागों में बांटा गया है। पहले फेज में नारसन बॉर्डर से लेकर कांवड़ पटरी पर पुष्प वर्षा की गई और वहीं दूसरे फेज में हर की पौड़ी से लेकर उत्तरी हरिद्वार में पुष्प वर्षा की गई। ये पुष्प वर्षा यहाँ से लेकर उत्तरी नारसन तक की गई है, नारसन से यहाँ तक, और वापसी में फिर हर की पैड़ी में की। इसके पीछे सिर्फ ये मंशा है उत्तराखंड सरकार की कि देखिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि हमारा प्रदेश पूरे वर्ल्ड में एक ख्याति है हमारे पूरे देश की। पानी बढ़ावा से थाना डालनवाला में 3 जुलाई को एक महिला ने शिकायत की थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसे धक्का मारकर उसका पर्स छीन लिया, जिसमें 40,000 रुपए नगद, उसका फोन और आधार कार्ड, साथ ही एटीएम कार्ड आदि सामान रखा हुआ था। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन MBA भी किया हुआ है। उसकी शादी हो चुकी है और पत्नी से विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए आर्थिक तंगी के चलते वो घटना को अंजाम देता है। डालनवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पर जसवंत जो मॉडल स्कूल है, उसके आसपास एक पर्स छीनने की घटना हुई थी, पर्स चोरी की घटना हुई थी। उसका भी अनावरण कर लिया गया है। उसमें जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसमें जो आपका जो स्कूटी बरामद जो इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है। उसमें 40,000 गया था, 40,000 के अगेंस्ट 35,000 रुपया जो है वो बरामद कर लिया गया है। फिर बाद में एमडी साहब ने जब अपने भतीजे से पूछा, कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो इन दिनों विकासनगर पुलिस के लिए फजीयत बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार देर शाम का एक बार फिर सामने आया। विकासनगर में बाजार पुलिस चौकी के बाहर इकट्ठा हुई समुदाय खास की भीड़ ने एकाएक अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बाजार में हर तरफ अलग अलग जत्थों में समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर बवाल मचाया। पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी विकासनगर समेत कई थानों की पुलिस के सामने ही बार बार धार्मिक नारेबाजी जारी रही, जिसके चलते हालात बेकाबू होते हुए भी नजर आए। इस दौरान स्थिति पर नियंत्रण पाने में पुलिस ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाया जा सका। वहीं पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी विकासनगर के मुताबिक सांप्रदायिक रंग ले चुका यह पूरा मामला युवती से छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी भास्कर लाल शाह ने
क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदू संगठनों ने कराया विकासनगर बाजार बंद। कल जीवनगढ़ में दो बहनों के साथ हुई थी यहां छेड़छाड़ की घटना में मुस्लिम युवक के आरोपी होने की वजह से घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। देर रात हुई घटना के बाद विकासनगर में मुस्लिम समाज ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और यहां माहौल गर्मा गया। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात रही। देखिए, अभी ये 2-3 दिन से ये घटनाएं हो रही हैं छेड़खानी की बेसिकली। तो इसमें पुलिस के पास एक सूचना आ रही है, तो पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमने मुकदमा भी दर्ज किया है और इसमें आरोपियों की अरेस्टिंग भी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीआर भवन में एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। वहीं कांवड़ मेले की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को यहां निलंबित भी कर दिया गया। साथ ही 11 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। कांवड़ मेला को लेके हमारा पुलिस प्रशासन और प्रशासन प्रदेश सरकार बहुत सारा तैयारी कर ली है। पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर ली है। सभी फोर्स का ब्रीफिंग भी हो गया है। हमारा रिक्रूट्स और एसडीआरएफ का टीम भी लगी है। अभी हमने कांवड़ जो नहर पटरी है उसको हमने देख भी आए हैं। कांवड़ लोग बड़ी कुशलता से जा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि मेला अच्छा सकुशल संपन्न होगा। हमारी तैयारी है भाई, पिछले साल से इस साल ज़्यादा कांवड़ डाक कांवड़ भी आने का उम्मीद है। उसे लेके हमारा सतर्कता और पुलिस फोर्स के ट्रेंड के साथ तो हमारी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले हैं 4 हमारे कर्मचारी हैं। एक पिथौरागढ़ का है, एक हरिद्वार का, 2 देहरादून का है। उन्होंने निलंबन भी कर दी गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ियों से लैंडस्लाइड होने से राजमार्ग पर बड़े बड़े पत्थर यहां गिर रहे हैं। इससे कई जगहों पर पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नदियों का जलस्तर भी लगातार यहां बढ़ रहा है। साथ ही काशीपुर, बागेश्वर, उधम सिंह नगर समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी यहां करना पड़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात से हो रही भारी बारिश से जहां जगह जगह जलभराव हो गया है, वहीं कनकल थाना क्षेत्र के मोहल्ला लाटोवाला में पुराने बने मकान की दीवार ढह गई। दीवार की चपेट में आने से कार का नुकसान भी हुआ है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। यहां पुराने मकान की अचानक से दीवार गिर गई। लगातार बारिश का दौर जारी है और इस दीवार के गिरने से एक कार भी यहां क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक से यह दीवार टूटकर गिर गई, जिससे ये जो कार है वो यहां पर चकनाचूर हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। देश के कई राज्यों से भारी संख्या में कांवड़िए मां गंगा का जल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं।
इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कावड़ मेले को लेकर संत समाज द्वारा शासन और प्रशासन से अपील की गई है कि कावड़ियों की व्यवस्था और स्वागत में किसी भी तरह की कोई कमी ना आने। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का कहना है कि कावड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सजग हैं। भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। संत समाज की अपील है कि कोई भी हुड़दंग ना हो और कावड़िए जो हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। गत वर्षों की भांति इस वर्ष जो है कावड़ी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हर साल जो है कावड़ी ज्यादा ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब एक सनातन की एक ऐसी लहर जग गई है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से एक आपने देखा होगा जो हमारा राम मंदिर का सबसे बड़ा विवाद था वो हल हो गया, और ये सब चीजें जो अभी समझो एक हिंदुइज्म शुरू हो गया है और सभी हिंदू इस समय जो है हरिद्वार में आ रहे हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर के अपने अपने शिव मंदिरों में लेके जा रहे हैं। इससे पहले जब भी आपने कावड़ मेला देखा होगा यहाँ कहीं कोई व्यवस्था क्या है, कहीं कोई पैराफीट तक नहीं बना हुआ। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कावड़ियों को लेकर के अत्यंत प्रसन्नचित हैं, कावड़ यात्रा को लेकर के प्रसन्नचित हैं और पूरा उत्तराखंड के जो वासी हैं वो सब कावड़ियों के सेवार्थ समर्पित हैं, सेवार्थ उपस्थित हैं। मुझे लगता है यह भाव सभी के दिलों में आनी चाहिए। कावड़ियों को एक चीज की सावधानी जरूर रखनी है कि हमें गंगा को स्वच्छ रखना है, हमें किसी प्रकार की लाइन ऑर्डर नहीं बिगाड़नी है, हमें किसी प्रकार की उल्लंघन नहीं करना है नियमों का। अब खबर बड़कोट से है, जहां पुरौला के गुंदिया घाट में डीएम अभिषेक रोहेला ने चौपाल लगाकर देर रात तक ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अधिकांश समस्याओं का निराकरण अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ही किया गया और ग्रामीणों की प्रमुख मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। इस दौरान डीएम ने कहा कि कृषि आजीविका की रीढ़ है और यहां का किसान अपनी खेती से ही जुड़ा हुआ है। तो डीएम ने यहां चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, ग्रामीणों की समस्याओं को यहां डीएम ने सुना है। साथ ही कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही डीएम ने कर दिया। जिन भी विभागों से जुड़ी समस्याएं यहां पर लोग और ग्रामीण लेकर पहुंचे थे, उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। बड़कोट में डीएम ने ये चौपाल लगाई जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। तो बड़कोट से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों की समस्या यहां डीएम ने सुनी है और इनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण डीएम की तरफ से किया गया है। जिन भी विभागों की समस्याओं को लेकर ग्रामीण यहां पहुंचे थे, उनमें से अधिकांश की समस्याओं का समाधान किया गया है। अभी यहाँ रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है पुरौला ब्लॉक के गुंदियाट गांव में, और इसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें कृषि संबंधित विषय हैं, सिंचाई की जो लोगों कृषकों को समस्या आ रही है और वहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की और इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जा सकता है, उस पर एक परिचर्चा स्थानीय लोगों के साथ अभी हमारे द्वारा की गई है। तो इसी बारे में आज एक रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। यह सरकार जनता के द्वारा जो कार्यक्रम है उत्तराखंड सरकार का, उसके तहत किया जा रहा है। देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। इसमें
आम आदमी की जेब पर भारी असर भी पड़ रहा है। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सब्जियां, खासतौर पर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ज्योति रौतेला का कहना है कि जब बीजेपी सरकार शासन में आई थी तो बढ़ती महंगाई के नाम पर जीत हासिल की, जबकि मात्र 10 सालों में ही बीजेपी सरकार के शासन में महंगाई लगभग दोगुनी हो चुकी है। साथ ही ज्योति रौतेला का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए जल्द ही कोई कदम नहीं उठाती है तो महिला कांग्रेस व्यापक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। तो बढ़ती महंगाई को लेकर यहां महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। महिला कांग्रेस ने यह मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। सरकार हमेशा महिलाओं की बात करती है, लोगों की बात करती है और सरकार बार बार आई है, लेकिन जब से सरकार आई, जब 2014 में सरकार नहीं थी तो इनका एक नारा था, बहुत गई महंगाई के मार। अब की बार जो सरकार का नाम आपको ही पता है, लेकिन जिस दिन से बीजेपी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, दिन प्रतिदिन राशन के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े, फलों के दाम बढ़े, सिलेंडर का दाम बढ़ा, हर तरीके से महंगाई इन्होंने करी हुई। क्या आपने कभी सुना है कि विभाग के अधिकारी एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोपों के प्रहार करते हैं? नहीं तो आज हम आपको ये दिखाते हैं कैसे दो विभागों के बीच आरोपों का खेल लगातार जारी है। दरअसल मामला यूकेलिप्टस से जुड़ा हुआ है, जहां वन विभाग ने वन निगम को कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी थी और साथ ही उसी के बीच माफियाओं द्वारा चोरी छुपे अवैध रूप से पेड़ों को काटकर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने कानूनी कार्रवाई अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन निगम को मजबूरी में अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी और उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। साथ ही कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर वन निगम का दर्द छलक उठा और कहा कि हमारे पास ज्यादा कर्मचारी नहीं है। समय समय पर हमने पुलिस और वन विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से मांग की है, लेकिन हमारी मदद के लिए समय पर कोई भी मदद नहीं मिलती है। विभागों की लड़ाई, माफियाओं की यहां पर मौज हो रही है। चोरी छुपे पेड़ काटे गए हैं, अवैध रूप से पेड़ काटने का यह मामला निकलकर सामने आया है। विभागों की यहां पर आपसी लड़ाई हो रही है और माफिया जो हैं वो मौज में है। तो यूकेलिप्टस पेड़ से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां वन विभाग ने वन निगम को इन पेड़ों को काटने की परमिशन दी थी, लेकिन चोरी छिपे अवैध रूप से ये पेड़ काटे गए, जिसके बाद कई कर्मचारियों को यहां सस्पेंड भी किया गया। मई तक वहां पर किसी प्रकार की चोरी नहीं थी। 2 लौटें हमने विधिवत समाप्त कर दी थी और उसमें किसी प्रकार का वो नहीं हुआ था, कोई अवैध तरीके की गतिविधियां नहीं। लेकिन अभी ये लास्ट में इस तरीके का संज्ञान आया है कि कुछ अवैध गतिविधियां या वो आई हैं। प्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 लॉटों में यूकेलिप्टस ही छपा था। किसी प्रकार की अन्य प्रजाति की हमारे पास कोई सेल लिस्ट नहीं थी, नहीं हमारे द्वारा अन्य प्रजाति की कोई वृक्ष को काटा गया हमारे डीएलएम द्वारा अथवा हमारे कर्मचारियों के द्वारा। अब ये किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कहा गया है ये तो वही जाने, लेकिन जो भी हुआ वो सब कुछ सभी लोगों ने देखा। वो वन निगम की लॉटों में कटा हुआ माल भी इस तरह से चोरी हुई और लगातार
कई बार उनको कहने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजबूरन हमको स्वयं अपने वन विभाग को अपने संसाधनों से उस चोरी को रोकते हुए उस चोरी द्वारा उनके द्वारा चोरों के द्वारा ले जाए गए माल को बरामदगी करनी पड़ी। सावन में हरिद्वार कावड़ लेने आए कावड़ियों की सुरक्षा के लिए निगरानी रख रहे ड्रोन ने शराब तस्करी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जिले में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुस्तैद है। ड्रोन से हर छोटी बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। कावड़ मेले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस महकमे को सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं। तो ड्रोन के जरिए यहां पर शराब की तस्करी को यहां पकड़ा गया है। कुछ लोगों को यहां पर पकड़ा गया है। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार मुस्तैद है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है और इसी के बीच ड्रोन से यह निगरानी रखी जा रही थी, तभी कुछ शराब तस्कर इसकी नजर में आए और उन पर कार्रवाई अब की गई है। तो ड्रोन ने यह शराब की तस्करी यहां पर पकड़ी है। कुछ लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया है। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच कुछ लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।